हर हर महादेव। जय माता रानी, जय सिया राम। संपूर्ण भारतवर्ष में नवरात्रि का पर्व बहुत ही खास माना जाता है। शारदीय नवरात्रि 9 दिनों तक माता रानी की पूजा आराधना का समय रहता है। इस समय नवरात्रि 15 अक्टूबर से प्रारंभ होगी, जिसमें अभिजीत मुहूर्त, घट स्थापना और ध्वजारोपण और अखंड ज्योत और जवारे आदि का और मूर्ति स्थापित का अभिजीत मुहूर्त 11:48 से 12:36 तक रहेगा। अगर इस समय में आप स्थापना नहीं कर पाते हैं, घट स्थापन नहीं कर पाते हैं, तो इसके बाद आप शुभ चौगड़िया में भी माँ भगवती की स्थापना, घट ज्योत आदि और जवारे आदि की स्थापना कर सकते हैं। 15 अक्टूबर दिन रविवार को चौगड़िया का शुभ समय रहेगा। प्रातः 7:47 से 12:06 तक, जो दोपहर तक माना जाएगा। फिर शुभ घड़ी शुरू होगी 1:33 से 2:59 तक, और फिर दोपहर के समय के बाद शाम का समय जो रहेगा, क्योंकि माँ भगवती की आराधना हमेशा शाम के समय और रात्रिकालीन कहलाती है, क्योंकि नवरात्रि का अर्थ होता है 9 दिवस रात्रि के माँ भगवती की आराधना, जागरण इत्यादि उनकी आराधना करने का और समय भी रहता है, और विशेष समय के साथ उनका फल सभी लोगों को प्राप्त हो, इसलिए भगवती का नाम और विशेष करके नवरात्रि इसलिए कहा जाता है कि रात्रि में उनकी आराधना पूजन का फल हमें सभी प्राप्त होता है। शाम के समय का मुहूर्त रहेगा 5:52 से रात्रि 10:33 तक। और जैसा भी आप लोगों को समय और व्यवस्था हो, उस समय में शुभ समय में भगवती की स्थापना, घट स्थापन आदि कर सकते हैं। अखंड ज्योत प्रचलित कर सकते हैं माँ भगवती के पास, क्योंकि नवरात्रि में कहा जाता है कि नवरात्रि के वातावरण में तमस का अंत होता है। तमस यानी गर्मी टाइप जो रहती है, उसका अंत होता है। नकारात्मक माहौल, जो नकारात्मक माहौल की समाप्ति होती है, क्योंकि सर्दीय नवरात्रि में ये चीज़ें होने के बाद मन में उमंग उल्लास की वृद्धि होती है। सर्दीय नवरात्रि का मतलब ये भी कहा गया है कि हल्की हल्की सर्द हवाओं के द्वारा ठंडक सभी को प्राप्त होती है, जिसमें हर वस्तु को माना गया है, हर लोगों में माना गया है, पशु पक्षी पेड़ पौधे मानव आदि के लिए सर्दीय नवरात्रि श्रेष्ठ इसलिए कहलाते हैं कि सर्द हवाओं का प्रभाव के कारण हल्की हल्की ठंडक लोगों तक प्राप्त होती है। यही माँ का सबसे बड़ा और श्रेष्ठ चमत्कार है। भारत और दुनिया में सारी शक्ति नारी या स्त्री सब रूप के पास ही है, इसलिए नवरात्रि में देवी की उपासना की जाती है। इस बार माँ भगवती हाथी पर सवार होकर आ रही हैं। इस बात के प्रबल संकेत मिल रहे हैं कि इससे सर्वत्र सुख संपन्नता बढ़ेगी। देश भर में शांति के लिए किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। ये माँ भगवती पूरे भारत दुनिया के लिए अच्छे संकेत कहे गए हैं। और नवरात्रि में माँ भगवती के प्रथम दिवस में उनकी आराधना शैलपुत्री के नाम से, द्वितीय दिन ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थी के दिवस कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठी कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम
महागौरी और नवम सिद्धिदात्री के रूप में उनकी पूजन आराधना करना चाहिए। जैसी भी जिसकी मन की इच्छा और श्रद्धा भाव से करो तो माता रानी हमेशा सभी को वैसा ही फल प्राप्त करती है। और 9 दिन के बाद दशहरा आदि 10वें दिन मनाया जाता है, जो बुराई से अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इसलिए इस नवरात्रि में यही आपके लिए शुभ मुहूर्त हैं। आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल माँ उमा शिव शक्ति ज्योतिष चैनल से जुड़ें और लोगों को भी बताएं। यही हमारी आप लोगों से के साथ जुड़ने की और साथ में आने वाले समय में अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों तक पहुंचाएं, यही हमारी कोशिश है।